देखिए, खाद्य परीक्षण खाद को उपचारित करना संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे उसके खराब होने वाले गुणवत्ता, खाद्यता, पौष्टिक मूल्य में कमी की उस प्रक्रिया को रोकता है या बहुत कम कर देता है जो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा होती है या तेज कर दी जाती है। यद्यपि कुछ तरीकों में सौम्य बैक्टीरिया जैसे खमीर, कवक का प्रयोग किया जाता है ताकि विशेष गुण बढ़ाए जा सके और खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सके। पौष्टिक मूल्य संरचना और स्वाद बनाना उनका संरक्षण खाद्य के रूप में उनके गुणों को संरक्षित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सांस्कृतिक रूप से आश्रित है क्योंकि जो एक संस्कृति के लोगों के लिए खाने के योग्य है वह दूसरी संस्कृति के लोगों के लिए भी नहीं हो सकता। संरक्षण प्रक्रिया में आमतौर पर बैक्टीरिया, कवक, अन्य जीवाणु की वृद्धि को रोकना, साथ ही सड़ी हुई दुर्गंध पैदा करने वाली वसा के ऑक्सीकरण की गति को धीमा करना शामिल है। इसमें वह प्रक्रिया भी शामिल है जिसके तहत भोजन तैयार करते समय प्राकृतिक परिपक्वता और वरीयता का प्रावरोध किया जाता है, जैसे कटे हुए सेवों में प्रतिक्रिया स्वरूप पाचक रस संबंधी भूरापन होना। कुछ संरक्षण विधियों में खाद्य पदार्थों को उपचार के पश्चात सीलबंद करने की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें जीवाणु द्वारा पुनः दूषित करने से बचाया जा सके। अन्य जैसे कि सुखाना खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक बिना किसी विशेष नियंत्रण के संगठित रखने में सहायता करते हैं। इन प्रक्रियाओं को लागू करने के आम तरीकों में शामिल है सुखाना, स्प्रे ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग, प्रशीतन, निर्वात, पैकिंग, डिब्बाबंदी, सिरप, चीनी क्रिस्टलीकरण, खाद्य विकर्ण में संरक्षण में पर्यवेक्षक निष्क्रिय गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना। अन्य विधियों जो कि न केवल खाद्य पदार्थों को संरक्षित करता है अपितु उसमें स्वाद की भी वृद्धि करता है। उसमें अचार बनाना, नमक मिलाना, धुआं देना, सिरप, शराब में संरक्षित करना, चीनी क्रिस्टलीकरण और क्योरिंग शामिल है। खाद्य संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जो ठंडे भोजन को ताज़ा रखती है, इसे खराब होने से बचाती है। तरीकों में खाद्य पदार्थों का नमक सिक्का या कुछ उत्पादों के रासायनिक परिधियों को जोड़ना, खाद्य पदार्थों को सूखना, बॉक्स शामिल है। ये भोजन को बाद में खपत के लिए अपनी ताजगी बनाए रखने में मदद करती है। खाद्य संरक्षण में बैक्टीरिया को मारती है जो अन्यथा इसे खराब कर देती है। मिलावट, किसी भी खाद्य पदार्थ में आखाद्य मिलाने को मिलावट कहते हैं। एक अच्छी किस्म की वस्तु में घटिया किस्म की वस्तु मिलाना एक तरह की मिलावट है। मूंगफली का तेल काफ़ी महंगा है। एक अन्य खाद्य तेल पामोलिन इसकी अपेक्षा काफ़ी सस्ता है। दुकानदार को मूंगफली के तेल में पामोलिन के तेल की कुछ मात्रा मिलाकर इसे मूंगफली के तेल के रूप में बेचने में लाभ दिखाई देता है। उपभोक्ता के लिए मूंगफली के तेल और पामोलिन में अंतर कर पाना कठिन है। विक्रेता उपभोक्ता के इस अज्ञानता का लाभ उठा के बहुत लाभ कमा सकते हैं। मिलावट के तरीके और इनके नुकसान। मिलावट बहुत आसानी से की जा सकती है जब एक ही वस्तु की कई किस्में उपलब्ध हो। खाद्य पदार्थों में मिलावट अखाद्य पदार्थों से भी की जा सकती है जो रंग, रूप, आकार में उस खाद्य वस्तु के समान हो। खाद्य पदार्थ में मिलावट विभिन्न तरीकों से की जाती है। चावल में सफ़ेद भूरे रंग के छोटे छोटे पत्थर थोड़ी सी मात्रा में मिला दिए जाते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य वजन बढ़ाना होता है। ये ऐसे आकार और रंग में होते हैं। चावल साफ करने के बावजूद इन्हें अलग करना कठिन होता है। यदि चावल के साथ ये अखाद्य पदार्थ भी खा लिए जाए तो इससे पाचन अंगों को बहुत नुकसान पहुँचता है। अनेक बार यह भी देखते हैं कि चावल, गेहूँ, ज्वार आदि खाद्य पदार्थों में घास फूस के छोटे छोटे टुकड़े, मिट्टी के बहुत छोटे ढेले और अवांछित पौधों के बीज आदि ला दिए जाते हैं। आप समझ सकते हैं कि साफ करने पर आप वास्तविक वस्तु में काफ़ी नुकसान उठाते हैं। इस तरह कम वस्तु के लिए अधिक खर्च करते हैं। खाद्य तेल की मिलावट के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ऐसी मिलावटी तेल बाजार में मिलते हैं। बिरनौले का तेल एक ऐसा अन्य तेल है जो खाद्य तेलों में मिलाया जाता है। जो घी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें मिलावट के ऐसे खतरे विद्यमान हैं। बाजार में जो घी आप खरीदते हैं उसमें वनस्पति घी की कुछ मात्रा मिला दी जाती है। आप असली उत्पाद का मिलावटी उत्पाद से अंतर कर पाएंगे। इसी प्रकार मक्खन में मिलावट करने के लिए केले और मैदे का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी मक्खन पानी डाल के निकाला जाता है। जब आप 75 रुपये खर्च करके 1 किलो मक्खन खरीदेंगे तो घर पे इसका घी बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें मुश्किल से 250 से लेकर 300 ग्राम घी निकलता है। इस बात का आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कितना पैसा बेकार गया। इसी प्रकार जो दूध आप खरीदते हैं इसमें बड़ी आसानी से पानी की मिलावट की जा सकती है। तो ऐसी होती है मिलावट।
मिलावट से बचने के लिए हमें पैक बंद खाद्य पदार्थों की खरीदारी करनी चाहिए। सुपरिचित दुकान से खरीदारी करनी चाहिए। सहकारी दुकानों से खरीदारी करनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें, इनको ध्यान में रख के खरीदारी करेंगे तो आपको खाद्य मिलावट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी गुणवत्ता का हमें पता चल जाएगा और हमें दिक्कत नहीं आएगी।